अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स एंड लिसनर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नया नावल लेकर आए हैं। मुकम्मल नावल है और नावल का नाम नावल के आखिर में लिखा है। शुरू करते हैं। शहज़ादी बहुत खूबसूरत थी। नाजुक अलबेली सच्ची परियों की तरह था उसका हुस्न और शहज़ादा तो बहुत ही खूबसूरत था। रोज़ सफ़ेद घोड़े पर सवार व चांदनी रोशनी में शहज़ादी से मिलने आता था महल में। और दादी, क्या शहज़ादी झूठी मालकिन की तरह मिलती है क्या? हाँ बेटा, बांस पर की मालकिन की तरह थी। और शहज़ादा बड़े साहब की तरह था। हाँ जान, बिल्कुल बड़े साहब की तरह था शहज़ादा। बांका सजीला बहादुर और मागुल से इतनी मुबालगा आराई बर्दाश्त ना हुई। बांका सजीला और बहादुर बड़े साहब। वो सर्वेंट क्वार्टर का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। बीबी, आप इस वक्त? शरफू की बूढ़ी माँ अपने पोते को कहानी सुनाते सुनाते उठ बैठी। पोता भी उठ बैठा। हवा, वो धीरे से उसका हाथ थाम कर झुकी। बुआ, अपने बेटे को फर्जी शहजादों शहजादियों की दास्तान मत सुनाओ। इस बार इन तमाम ख्याली दुनिया की कहानियाँ मत सुनाओ। इसे तारिक बिन ज़ियाद की बहादुरी के किस्से सुनाओ जिसने इस्लाम का बोलबाला किया। इसे बताओ बुआ, किस तरह बड़ा आदमी बना जाता है। इसे समझाओ बुआ, गाजी और शहीद बनने में क्या फ़र्क है। इसकी सोचों को अभी से जंग आलूद मत करो। उसका जहन अभी कच्चा है। शहजादी के चक्कर में पड़कर ये खुद को ना खो दे। उसने धीरे से उसके पोते के बालों में हाथ फेरा और बात मुकम्मल करके बाहर निकल आई। ये देखे बगैर कि बुआ किस दर्जे हैरानी के सफ़र में है। बाहर तो धूप निकल आई थी मगर उनकी सीढ़ियों पर जो ही बैठी उनके अंदर बरसात शुरू होगी। अम्मा भी इसी तरह पहलू में लिटाकर शहजादी की कहानी सुनाया करती थी। शहजादी के हुस्न के किस्से, शहजादे की बहादुरी की दास्तान। और ये बातें कुछ इस तरह उसके दिल में उतरी कि नक्श हो गई। जब उसने पहली दफ़ा बाकायदा नमाज पढ़ते शोर की पहली सीढ़ी पर खड़ी थी। उसे अपनी ज़िंदगी की पहली नमाज आज तक याद थी और आज तक उससे यकीन है वो नमाज और पहली नमाज उसने इश्क की नमाज पढ़ी थी। और पहली दुआ ही उसके होंठों से ये निकली थी, अल्लाह मुझे शहजादे के महल में पहुंचा दे और वो अपना महल मेरे नाम कर दे। और वो लम्हा शायद कबूलियत का था या फिर खाला मज्जन की बात दुरुस्त थी। बच्चे फरिश्ता होते हैं, उनकी दुआएं जल्द कबूल हो जाती हैं। ज़रूर उसकी दुआ भी कबूल हो गई थी। गरीब किसान की बेटी को एक शहजादे की माँ ने शहजादी बना दिया था। महल और शहजादा उसका हो गया था। अम्मा से ये खुशी बर्दाश्त ना हुई। दूसरे हफ्ते चल बसी और अब्बा अम्मा के बगैर ना रह सके। उसने घुटनों से सर उठाकर महल का वसी और रीज़ लॉन देखा। काश अम्मा अपने अपनी कहानियों में जज्बों का नाम भी रखा होता। आप मुझे बताएं अम्मा, शहजादों को जज्बों के साथ मांगा जाता है। अम्मा, शहजादा भी मेरा है। शहजादे का वसी और रीज़ महल जो अपनी खूबसूरती की इंतहा पर है, ये भी मेरा है। पर अम्मा, मेरा मान शहजादे के अंदर जो जज्बे हैं वो मेरे नाम नहीं। शहजादे को ये खूबसूरत शहजादी अच्छी नहीं लगी। उसके आंसू बेख्तियार हो गए। अम्मा आओ और देखो तुम्हारी दुआएं किस दर्जा पर मुस्तजाब होती हैं। तुम्हारी बेटी सिर्फ उस महल पर राज कर रही है, किसी के दिल पर नहीं। देखो अम्मा, एक कैदी शहजादी के आंसू, मारवी के आंसू से मुतासिर होकर बादशाह उमर ने उसे छोड़ दिया था। मारवी अपने घर चली गई थी। मुझे बताओ अम्मा, मैं कहाँ जाऊँगी? मुझे बताओ अम्मा, अगर मेरे आंसू से मजबूर होकर शहजादा मुझे छोड़ दे तो मैं कहाँ जाऊँगी? ये सोचकर उसके आंसू बेख्तियार हो गए। कौन था देखने वाला? रात थी, तन्हाई थी, बरसात थी। वो जी भर कर रोई। बेगम जान जिन्हें वो बहू बनकर सिर्फ अम्मी जान कहती थी, उसके कहने पर ख्वाबगाह में जा चुकी थी। इन दो नफूस के लिए इतना बड़ा महल था और महल में नौकरों की फ़ौज। बेगम जान इस पर वारिसत क्या होती थी? सुरैया महल की इतनी खूबसूरत बहू सो जान से उस पर कुर्बान होती कम था। एक बेटा ही तो था जिसने नज़र भर कर ना देखा था। वो जहाँ दीदा औरत थी, शोहर की वफ़ात के बाद एक अरसे से बाहर दुनिया से लड़ रही थी। उन्हें खबर थी कि आजकल उनका बेटा दूसरी औरत के चक्कर में है, इसलिए घर में पड़ा हीरा नजर नहीं आ रहा। ऐसे औरतों का शहर भी घड़ी भर का होता है। आखिरकार ऐसे लोग घर की तरफ पलटते हैं तो क्या फिर इनकी पसंद, इनकी माहौल सुरैया महल का वकार उसके भाग ना आ जाएंगे? घड़ी भर का मकोला साल भर पर मुहित हो चुका था। वो जानती थी मागुल कम उम्र है, इसलिए वो उसे अपने साथ लगाए रखती। माजी के किस्से सुनाए और अपनी रवायात की कहानियाँ सुनाए। मोटी मोटी किताबों में उसे इक़्तिबासात पढ़कर सुनाए कि वो अपनी उम्र के फ्रेम में आकर बहक न जाए। शायद वो ये नहीं जानती थी मागुल ऐसी माँ की बेटी है जिसके पास इल्म का दरिया नहीं था मगर समझ बूझ की वो दौलत थी उसके अंदर जो सारी की सारी उसने अपनी बेटी के अंदर उतार दी थी। उसका बाप एक अनपढ़ किसान था मगर शौर की आगाही के लिए ज़रूरी नहीं है कि किताबों का बोझ उठाया जाए और दर्सगाहों में जाया जाए। उसका बाप अनपढ़ ज़रूर था मगर जाहिल नहीं था। उसने अपनी बेटी को मैट्रिक तक पढ़ाया। तालीम ने उसे शौर बख्शा था। कुदरत ने उसे बेपनाह हुस्न से नवाजा था लेकिन वो उस पर नाजा ना थी। कभी किसी को कमतर ना समझती। सहेलियाँ उसके हुस्न को सिराती तो हंसकर कुएं से बाल्टी खींचने लगती। बेगम जान ने उसके बेपनाह हुस्न से मुतासर होकर उसको महल का जीनत बना दिया। अब वो चाहती थी कि गरीब मज़ारा की ये बेटी की रवायात की अमीन बनकर रहे। मागुला खामोशी से उनकी नसीहतें सुनती रहती। बेगम जान नहीं जानती थी अपनी सियाह पलकों को धीरे धीरे चिपकाती ये लड़की सिर्फ सुन ही नहीं रही थी बल्कि सोच भी रही थी कि अपनी ज़ात को ज़िंदगी की इस नहज पर रखे कि दुनिया सिर्फ उसे महल की बहू माहगुल के नाम से याद करे, बल्कि लोग पहचाने तो उसके साथ सुरैया महल का माहगुल ना लगा हो, बल्कि उसकी अपनी शनाख्त, अपना चेहरा हो, सुरैया महल का मास्क नहीं।
ठुकराए जाने के एहसास ने उसके अंदर एक आग सी लगा दी थी। इल्म की प्यास सुरैया महल की बेगम जान ने उसके अंदर जगा दी थी और इस इल्म से वो अपनी आग को बुझा लेना चाहती थी। और सुरैया महल में गुजारे हुए 1 साल ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया था, समझा दिया था हकीकतों की आगाही बड़ी कड़वी होती है, मगर हकीकतों की इस आगाही से उसने मुँह नहीं मोड़ा था बल्कि दिल में उतार ली थी। ये हकीकत कि वो सुरैया महल की शहजादे सलमान सालिक की बीवी है, उस महल की एक ऐसी खूबसूरत बहू जिसे लोग दूर दूर से देखने आए और बेगम जान फ़ख्र से सर उठाकर अपनी पसंद की दाद वसूल करें। ख़ानदान और उससे बाहर बड़े बड़े फंक्शन में उनके इंतखाब को सराहा जाता है, चांद सूरज की मिसाल दी जाती है, चांद चकोर के नाम से पुकारा जाता है। ऐसा कोई फिक्रा उसके कानों में पड़ता तो पहुँच देती है, हकीकत में जलते रंग से बुझकर सामने वाले को मशहूर कर देती। सुरैया महल की बहू तो मुकम्मल हुस्न से माला माल है। चकोर होता तो चांद का परवाना होता, सूरज होता तो चांद को ऐसा सैराब करता कि उसकी रोशनी कभी ख़त्म ना होती। अम्मी ये फॉर्मेलिटी अब मुझसे नहीं निभाई जाती। घर आकर अपनी ख्वाबगाह की तरफ कदम बढ़ाती मुड़ जाती माँ के कमरे की तेज़ सरगोशी कदम पकड़ लेती। बेटा ये फॉर्मेलिटी नहीं, ज़रूरत है इस महल की, तुम्हें समझना चाहिए। मैं कुछ नहीं समझता अम्मी, मेरी जो ज़रूरत है मेरे पास है, मेरे घर में मेरी बीवी के रूप में। ये सब मुझे पसंद नहीं है। हमें तुम्हारी पसंद एक आँख नहीं बाती सलमान, ना सिर्फ हम बल्कि सुरैया महल भी इसे कबूल नहीं करेगा। अम्मी मैं भी फिर आपकी पसंद को कबूल नहीं कर सकता। सलमान सालिक गुस्साख होने लगते। ना सिर्फ कबूल बल्कि आपको इस हकीकत का सामना भी करना पड़ेगा सलमान, आप हमारे साथ ख़ानदान का हर फंक्शन सिर्फ माहगुल के साथ ही अटेंड करेंगे। उनका लहजा हकमिया था आपकी ख्वाहिश आंखों पर। अम्मी उन्होंने एक लम्हा बेगम जान के दोनों हाथ थाम लिए, मगर इस बात को याद रखिएगा फारहा की जगह कोई नहीं ले सकता। वो माँ थी और बेटे की आंखों में उतरे हुए जज्बों से बेटे को पहचानती थी। ये मत कहिएगा कि इससे मोहब्बत भी करो, ये मुझसे ना होगा। हाँ अगर आप मजबूर करेंगे तो गरीब मज़ारे की इस बेटी की झोली में खैरात के तौर पर चंद सिक्के डाल सकते हैं। वो इस गुफ्तगू को सुनते ही चूड़ियाँ उतार रही थी। लफ्ज़ खैरात पर एक साथ कई चूड़ियाँ टूटती चली गई। बेटा भूखे मर जाओ मगर किसी के आगे हाथ मत फैलाना। समझ की पहली सीढ़ी पर उसके अब्बा ने उसके नसीहत की और उसके जहन में बिठा दिया। सलमान सालिक की कही हुई ये बात उसके दिल पर नक्श होगी। मैं गरीब मज़ारा की बेटी ज़रूर हूँ सलमान सालिक साहब, मगर मेरे रगों में ऐसी माँ का खून है जो हाथ फैलाने से ज़्यादा मर जाना पसंद करती है। आपके पास तो खुद मोहब्बत का फुकदान है तो क्या नवाजेंगे दूसरों को। वह अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। वो समझदार थी, माँ बाप ने अच्छी खासी समझ बूझ दी थी, मगर इस महल में आकर उसकी समझ का सूरज सामान्य पर हो गया था। हर बात को सूरज की तेज़ निगाहों से देखती और आगाही का एक नया दर उसके अंदर खुल जाता। जब से बेगम जान ने इल्म और आगाही का दर्स उस पर खोला था, उसके अंदर एक नई ख्वाहिश ने जन्म लिया। कुछ करने का एहसास था, कुछ पाने की जस्तजू थी और ये बात उसने अपने अंदर बिठा ली थी। सुरैया महल की बहू को सिर्फ खूबसूरत और हुस्न में एकता नहीं होना चाहिए बल्कि उसे कुछ और भी होना चाहिए, और इस कुछ और ने उसे किताबें खोलने पर मजबूर कर दिया। फहम फरासत के इदराक को हुआ तो शेल्फ में से कुछ किताब निकालकर बेगम जान के सामने पड़ी मंकश कुर्सी पर बैठ गई। आज मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। बेगम जान ने अपनी आंखों से चश्मा उतारकर अपने हाथ में थामा और बगौर उसका जायजा लिया। वो सच चुका किताब के समय पलट रही थी। वो उन्हें इस वक्त बिल्कुल बच्ची लगी थी, ऐसे जैसे कोई शौक में अपनी दादी से कहे अम्मी रोज़ तो आप मुझे कहानी सुनाती हैं, आज मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। हंसती वो और उन्हें बहुत अजीज थी, शायद इसलिए कि उनके बड़े बेटे की बहू थी और बड़ा बेटा तो होता ही रगे जहाँ है, या शायद इसलिए कि उनके बेटे को उनके पसंद को ठुकरा दिया और वो सामने बैठी छोटी सी लड़की का दुख जानती थी। दिल सोजी के इस कुर्ब का एहसास कर सकती थी। औरत ही औरत के दुख को जानती है और तुम सिर्फ सुनाओगी समझाओगी भी। उसे बगौर देकर मुस्कुरा ली। नहीं सुनाएंगे हम और समझाएंगे आप। उसका लहजा शहाना था। बिलाशुबा वो महलों में राज करने के लिए पैदा हुई थी। उसे शादी के इन अवलीन दिनों में उन्होंने समझा दिया था कि सुरैया महल की बहू है और महलों में अदब आदाब का खास ख्याल रखा जाता है। अब्बा की झोंपड़ी में भी उसकी ज़ात हम के दायरे से बाहर नहीं निकलती थी। हम सिर्फ ज़ात के दायरे में नहीं बल्कि इज्तिमाई दायरे में भी आता है। वो सबको साथ लेकर चलती थी। आओ चलो हम खेलें, या फिर चलो अब हम पढ़ेंगे, या फिर आओ ज़किया हम खाना पकाएं। ये शहाना वकार तो उसके बचपन का हिस्सा था और उनका बचपन अब्बा के घर से निकलते ही उड़नछू हो गया। ढेरों तलाई जेवरात में छुपी एक गुलाबी आंचल का घूंघट निकाले, ढेर सारे फूल हाथ में थामे जब वो साहबजादा सलमान सालिक के हमरा सुरैया महल में दाखिल हुई थी तो हैरानी से उसने मसीह और इस ख्वाबों का महल देखा था। और ख्वाबों का शहजादा सिर्फ उसका है। शौक का दरिया उसके अंदर मौजन था। एकदम से बड़े होने का एहसास धीरे धीरे कदमों के साथ चलता उसके बराबर आ खड़ा हुआ था। और यह एहसास सिर्फ लम्हा भर का नहीं था बल्कि इस एहसास को उसने पहचान भी दी थी। सुरैया महल की बहू को बार बार कहने की कुछ सुनने की ज़रूरत ना पड़े। यही बात थी कि बेगम जान को कभी उसे दोबारा कहने की टोकने की ज़रूरत ना पड़ी। माहौल देखकर सीखने वालों में से थी और लबों से अदा हुए बगैर सवाल को समझने वाली, और कहीं पर भी उन्हें शर्मिंदा ना किया था। माहौल को दोपहर में नींद नहीं आती थी। अम्मा के घर में भी या तो तपती दोपहर में अम्मा के बाजू पर सर रखे लेटी रहती या फिर किताबें उठाकर पढ़ने लगती। किताबें पढ़ने का उसे बचपन से क्रेज़ था। उसने बहुत जल्दी से ही पढ़ना शुरू कर दिया था और जब थक जाती तो जाकर तपती दोपहर में घर के सहन में बने जामुन के पेड़ पर बंधे झूले पर बैठ जाती। एक ज़ोरदार पींग लेटती और गर्मी का एहसास खुद ही मिट जाता। अम्मा डांटती, गुल सो जाओ,
वो दोपहर बहुत लंबी होती है। अम्मा एक पींग ऊंची से लेकर हम नीचे आते हैं और दोपहर ढल चुकी होती है, नींद उसकी आंखों में ना उतरती थी। गर्मियों की दोपहर में सुरैया महल की बेगम जान अपने कमरे में कलूला फरमाती, मुलाजिम सर्वेंट क्वार्टर में बंद हो जाते। ऐसे में वो लंबे लंबे दलानों वाले इस महल में घूमती फिरती, एक सिरे से दूसरे सिरे तक। थक जाती तो लॉन की सीढ़ियों पर, बरामदों की दीवार के साथ या फिर किसी सोफे पर आंखें मूंद कर सोचती, चंद अफराद के लिए क्या ज़रूरत थी इतने बड़े महल की। साहबजादा सलमान सालिक साहब से छोटे शजीज सालिक को तो बचपन से ही यहाँ ना रहे थे, हॉस्टल में रहे, फिर वहीं से आगे पढ़ने के लिए बाहर चले गए। बकौल बेगम जान के हर साल छुट्टियों में आता है, मगर पिछले साल से नहीं आया। अब तालीम मुकम्मल करके ही आएगा। उनसे छोटे सभी सालिक थे बकौल बेगम जान के। वो ऑक्सफोर्ड में हैं, अपनी तालीम के आखिरी मराहिल तय कर रहे हैं। शादी इतनी जल्दी भी में हुई कि वो किसी को बुला ना सकी। यहाँ सिर्फ उनकी इकलौती बेटी राबिया सालिक, जो कराची में रहाइश रखती थी, आई थी और उसे याद था कि उसके कच्चे आंगन में उतर कर सबसे पहले उन्होंने ही आंखों को घुमाया था। अम्मी, ये आपकी चॉइस है, एक मुजारा के झोंपड़े से, और वो भी सुरैया महल की बहू। कितनी हैरान कुन बात है। कुछ तो सोचती, मेरे ससुराल वाले क्या कहेंगे। तबका का फ़र्क मत देखो राबिया, मैंने अम्मी सलमान सालिक का ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है, काबिल शख्स है। आप तालीम का फ़र्क तो देखती। राबिया, हम यहाँ लड़की लेने आए हैं, सुरैया महल की बहू लेने। तुम्हें जो एतराज़ करना है घर जाकर करना। बेगम जान ने उन्हें रोक दिया। अम्मी, ज़िंदगी सलमान ने गुजारनी है, उससे तो पूछना था। राबिया प्लीज़, मैं घर पर तुमसे बात करूंगी। वो पर्दे की ओर में बैठी सब बातें सुनती रही थी, मगर उस वक्त वो एक हैरत अंगेज़ खुशी में मुब्तला थी। उसे छुआ भी ना था। उसे याद था राबिया सालिक ने रुखसती के वक्त वो बेगम जान के बाजों के इसार में थी, और साहबजादा सलमान सालिक उसके बराबर बैठने के बजाय आगे ड्राइवर के साथ बैठे थे। शायद ये बड़े लोगों के अंदाज़ों, सहेलियाँ उसे रंग आमेज़ नज़रों से देख रही थी। और रात के अब्बा अम्मा ने आकर कहा था, बेटा थक गई होगी, चलो कपड़े तब्दील करके आराम कर लो। उसने एकदम से सर उठाकर हैरत से उन्हें देखा था और फिर जल्दी सर झुका लिया था। शायद ये भी बड़े लोगों का कोई तरीका। और फिर जो ये दिन गुजरते रहे, हैरतों के सिलसिले उसके हमरा रहे। राबिया सालिक ने उसे कभी सीधा मुंह बात ना की। जिस अंदाज से वो उसे देखकर मुंह फेरती, चेहरे पर तासुरात लाती। शादी के अवलिन दिनों में साहबजादा सलमान सालिक को वसी और इस डाइनिंग हॉल की स्याह चमकदार डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के वक्त भी देखा, दोपहर को भी, रात के खाने पर भी देखा, तो और पहला ख्याल उन्हें देखकर ही आता था, हाय इतना प्यारा, इतना खूबसूरत शहजादा सिर्फ उसका है, इसके लिए ही है। खुद ही शर्मा कर सोचती और नज़रें झुकाकर अपनी कीमती आंचल से खेलने लगती। राबिया सालिक तब मस्कुराना नज़रों से उसे देखती और फिर मुंह फेर लेती। पुअर गर्ल। अम्मा ने उसे समझाकर भेजा था, गुल तू ब्याह कर बड़े लोगों में जा रही है और बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं, मगर एक बात याद रखना, ये सारे फ़र्क इंसानों के बनाए हुए हैं। अल्लाह ताला ने सब इंसानों को बराबर बनाया है। तेरे बाबा जान ने तो बेगम जान को बहुत इनकार किया था, मगर तेरा नसीब शायद वहीं लिखा है। तो वहाँ हिसास कमतरी में मुब्तला होकर ना रहना कि मैं गरीब मुजारा की बेटी हूँ और ये महल मेरे काबिल नहीं है, और ना ही इस गुरूर में मुब्तला हो जाना कि मेरे जैसा नसीब किसका। इनके सारे के एहसास से रहना हो सकता है किसी का रवैया तुझे तकलीफ दे, बर्दाश्त और तहम्मुल से काम लेना, अपनी जहानत से उनका दिल जीतना। जो आज हकारत की निगाह से तुझे देख रहे हैं, कल तुझे गले लगाएंगे। इनका इशारा राबिया सालिक की तरफ था। अम्मा, आप इतनी खौफज़दा तो मुझे इतने बड़े घर में क्यों भी आ रही हैं? उसने रिसान से सवाल किया। ये फैसले बंदों के इख्तियार में नहीं होते, घर घर होते हैं। महल हो या झोपड़ी, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। घरों में रहने वाले के दिल बड़े और ज़र्फ बुलंद होते हैं। तुम अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करना, तहम्मुल से काम लेना, और वो बर्दाश्त के अमल से ही गुजर रही थी। राबिया सालिक का रवैया तो बहुत ही हद तक अमेज़ होता। हमें मेरे ग्रेसफुल ऐसे भाई के लिए इतनी बैकवर्ड लड़की ही मिली थी। आपको कोई और नज़र ना आई? ये गरीब मुजारा की बेटी है, यही रहेगी हमारे लिए। राबिया, गरीब होना जुर्म तो नहीं है, बेगम जान ने धीमे से कहा। अम्मी, इस अनपढ़ जाहिल में क्या नज़र आ गया आपको? वो दूर बैठी मैगजीन के सफ़े उलट रही थी। नज़रें मैगजीन पर थी, मगर कान इधर ही लगे थे। मेरी नज़र से देखो, तुम्हें भी नज़र आ जाएगा। बेगम जान को अपनी सोच पर, अपने किए हुए पर पूरा एतमाद था। मेरे ससुराल वाले हंसते हैं मुझ पर। मुझे तो बताते हुए बेशर्म आती है कि मेरी भावत जितनी पेंडू उतनी ही अनपढ़ जाहिल है। लफ्ज़ों के पत्थर उसके दिल पर बरस रहे थे। तपती दोपहरों में वो पूरे महल में घूमती रहती थी। सभी और शजी सालिक का तारुफ भी बेगम जान ने उसके कमरे में ले जाकर करवाया था, जहाँ उनके अब्बा की कदावर तस्वीर थी। वो उसे एक मुतालिक बताई, तारुफ करवाती। ये तुम्हारे नटखट से शरीर देवर हैं, जल्दी ही तुम इनसे मिलोगी। सामने शमी और शजी और सभी सालिक की तस्वीर थी। वो मुस्कुरा दी। राबिया सालिक यूँ दोनों को देखती तो सुलग जाती। अम्मी चलें, आपकी मेहनत तकारत नहीं गई, दिल बहला रहता है आपका। वो एक तंजिया नज़र उस पर डालकर अम्मी को देखती और बस खुली आंखों से उन्हें देखती रह जाती है। आपने अपनी खुशी पाली है। अब सलमान को इजाज़त दे दीजिएगा कि वो अपनी पसंद अपना ले। उन्हें शायद अपने भाई की तन्हाई का ज़्यादा दुख था। कितना तन्हा हो गया है सलमान, घर पर नज़र ही नहीं आता। उनकी पलकें झुक जाती। चलो मागुल, खाना लगवाओ, हम आते हैं। जी अच्छा। वो आंचल संभालती बाहर निकल जाती। और हमने उसकी तन्हाई का सामान कर दिया है, अब उसकी मर्ज़ी चाहे और अब कुछ भी करें, उसकी पसंद का भी ख्याल कर लेती। बकाई होश व हवास निकाहनामे पर दस्तखत किए हैं सलमान ने अपनी रजामंदी से। बेगम जान ने गुस्से से कहा, वो आपकी ज़िद थी, इसे ऐसे ही करना ही था।
राबिया, बहुत दिन हो गए तुम ससुराल से आए हो, जाओ जाकर घरदारी संभालो। अम्मी वो हैरान रह गई। और सुनो, तुम्हें हक नहीं पहुंचता कि तुम मेरी बहू के सामने उसकी बुराइयां करो, और तुम जाकर अपने भाई के लिए आओ। चंद आफ्ताब और चंद महताब, मैं ही नहीं वो भी तुम्हें इजाज़त दे देगा। जैसे उन मुझे अपनी पसंद की बहू लाने की इजाज़त दी, वो बेफिक्र रहो, तुम्हें भी मिल जाएगी। अम्मी बोलें। राबिया भी अभी तक हैरान थी। हाँ, और कोई किसी खुशफहमी में रहने की ज़रूरत नहीं है। सलमान ने मेरी पसंद को अपनाया ज़रूर है, मगर दिल से नहीं, इसलिए कि वो पहले ही अपनी पसंद को अपने निकाह में ला चुका है। क्या? राबिया हैरान रह गई। पूछ लो जाकर अपने भाई से। तो फिर आप उनकी पसंद को क्यों घर लेकर नहीं आई? हम इस लड़के के तौर तरीके कतन पसंद नहीं। अंग्रेज़ माँ की बेटी है, बचपन जवानी यूरोप में गुजरी, जाने पाकिस्तान कैसे चली आई। अम्मी, आपने सलमान की शादी क्यों की? बेगम जान कुछ ना बोली, खामोशी से उन्हें देखती रही। राबिया सालिक चली गई। बेगम जान पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जा थी। उसके लिबास का ख्याल रखती, खाने पीने का, उठने बैठने का, बात करने का आदाब और बातों में बताती, और सिर्फ सुनती ही नहीं बल्कि उन्हें ज़हन नशीन भी करती। वो सिर्फ खलवत में ही नहीं, जलवत में भी उसकी साथी थी। उसके लिए इतना बड़ा महल ही एक अजूबा था। वो हैरानी से एक चीज़ को देखती और महसूस करती। घर में ही बने चिड़ियाघर के गिर्द घूमती रहती, हिरन से खेलती, मोर से बातें करती, परिंदों के साथ हंसती। बेगम जान उसकी ज़हनी तरबियत कर रही थी और वो आहिस्ता आहिस्ता ये महल तय कर रही थी। साहबजादा सलमान सालिक को देखकर उसकी नज़र झुक जाती थी। ये सोचकर ही उसकी हिम्मत जवाब दे जाती, ऐसा बांका से जिला शहजादा उसका है। तस्वीर में कैद सलमान सालिक को उसने जी भरकर एकटक देखा था, और उसके नाम के जोहत से उसका दिल जगमगा जाता। शुरू में तो हर चीज़ उसके लिए नई थी, और वो हैरान होकर बड़े शौक से एक चीज़ को देखती थी। फिर यकसानियत का शिकार होने लगी। कब तक देखती? जी भर गया वसी पुरतैश कॉरिडोर में घूमकर। आंखें थक गई नौकरों को एक जैसी सेटिंग और यकसानियत देखकर। दिल भर गया ऊपर टेरेस में तनहा घूमते हुए, नौकरों से बातें करते हुए। अगर नहीं जी भरा तो बेगम जान से बातें करके। और उन्हें नई यकसानियत का शिकार हुआ था, तो वह गोशे जहाँ में झूला डाला गया, और जिसके इतराफ में बेतहाशा फूलों की कितारों ने उसे खूबसूरत बना दिया था। पींग लेते हुए वो खुद को फूलों की शहजादी समझती थी। सलमान सालिक कभी घर आते, कभी नहीं आते, मगर उसमें हिम्मत ना थी कि बेगम जान से पूछे वो क्यों नहीं आते। जिस दिन नहीं आते, एक बेकरारी से उसे अपने हिसार में रखती, आंखें तस्लीम इंतजार बन जाती, और वो खामोश हो जाती। सलमान सालिक की गुरेज की वजह से उसको समझ में आना आती। वो सोचती क्या शहजादा है, तो अपने शहजादों को ही नहीं देखता। वक्त गुजरता रहा। सुरैया महल में सलमान सालिक की आमदरफ्त कम से कम होती गई, और सलमान सालिक के नाम की जुवत उसके अंदर उस कदर बढ़ती गई कि उसके अंदर उनके नाम का एक जहां आबाद हो गया। रात की तन्हाई में सारी कंदलें और रोशन होकर सलमान सालिक के सराबे में ढल जाती, और रात के तक महव गुफ्तगू रहती होगी। इसकी खामोशी को ज़्यादा महसूस करने के बाद बेगम जान ने यह हल निकाला कि उसे उठते बैठते सोते जागते साहबजादा सलमान सालिक की बातें की जाती। बचपन की शरारती जवानी के किस्से, पसंद या नापसंद, अच्छी बुरी आते हैं, और वो शौक का जहाँ दिल में बसा है, दिली पर चेहरा टिकाए बस सारी बातें सुनने जाती और हंसती रहती। जब नींद आ जाती तो बेगम जान उसका सिरा अपने शाने पर टिकाकर अपना कंबल उस पर डाल लेती। ममता एक जहां उनके अंदर आबाद हो जाता। ऐसा क्यों होता था ये वो खुद भी नहीं जानती थी और ना जान पाती थी। वो उसे सोया देखकर सोचती कि जैसे वो कोई छोटी सी बच्ची हो और बहादुर शहजादों की कहानी सुनते सुनते सो गई हो। काश सलमान तुम इस हीरे की कदर कर सकते, काश तुम्हारी नज़रें जो हर शनास होती, तुम एक बार तो इसकी तरफ देखते, तुम कुछ इसे देते। वो तो समझती थी उसे देखकर इतना मुकम्मल हुस्न मासूमियत के साथ उन्हें मशहूर कर जाएगा, मगर उसके बरअक्स हुआ। सलमान सालिक ने एक बार भी उसकी तरफ ना देखा था। जाने मगरबी हुस्न में कितना फसूं था। पूरा एक साल गुजर गया था। हर साल वो हैरान होती कि ये शहजादा अपनी शहजादी की तरफ क्यों नहीं देखता। ला बेगम जान ने उसे अपने साथ मसरूफ़ रखती, मगर कुछ वक्त तो उसका तनहा भी गुजरता था, वो दोपहर का होता या रात का, और ये वक्त बस खुद से सवाल करते गुजर जाता। सलमान सालिक ने कभी उससे बात ना की थी, मगर उसके हवाले से इस महल में थी। उसने कभी इसे खुद से अलग ना समझा था। पहले दिन जो मोहब्बत की कोंपल उसके दिल में फूटी थी, एक साल के अरसे में वो तनावर दरख्त बन चुकी थी, और दरख्तों की जड़ें काटना बहुत मुश्किल होता है। एहसास की सारी मंजिलें उसने तय कर ली थी। उसकी माँ दुनिया से मुँह मोड़ गई थी। सलमान की बेरखी बड़ी शिद्दत से महसूस कर रही थी। वो बेगम जान के पास आई तो दरवाजे पर ही रुक गई। अंदर से सलमान सालिक की आवाज़ आ रही थी, अम्मी ये नहीं हो सकता, मैंने आपकी पसंद को पर उसे अपना लिया है और आपकी पसंद पर उसे छोड़ भी सकता हूँ, मगर ये मेरे इख्तियार में नहीं है कि उसे अपनी बीवी की हैसियत से सारे हकूक़ दूँ। ये गरीब मज़ारा की गंवार बेटी मेरे म्यार नहीं है। जो मेरा म्यार था मैंने अपना लिया। सलमान मत भूलो, और तुम्हारी बीवी है, तुम्हें उसका हक देना चाहिए। अम्मी ये मेरे इख्तियार में नहीं, आप उसे अपने घर में रखें, वो आपको पसंद है, मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। वो हंसती है। सलमान तुम हंसे बढ़ रहे हो। उनका खून खो रहा था। ठीक कह रही हैं अम्मा, मेरा अपना बिजनेस है, मैं यहाँ नहीं रह सकता। आप इसे अपने साथ रखें और इससे काम लें बगैर तनख्वाह के। वैसे भी आप जब ज़मीनों पर जाती हैं ये घर वीरान हो जाता है, आपके पीछे देखभाल किया करेगी। उनका लहजा मशवरा देने वाला था। कितने फ़ायदे का काम देखभाल। इन सब के साथ तक मेज़ लहजे एकदम ही आगाही के सारे दर खोल गए। गरेज की सारी बातें वजूहात समझ में आ गई। सलमान ये जाती है और जाती खुदा को भी पसंद नहीं। जाती आपकी है, फराह को अपना लेती तो ये घर भी बस जाता और मुझे भी सुकून मिल जाता। तो तुम अब भी सुकून में हो जाओगे इसे अपना कर। तुम अपने नाम को कोई हक नहीं दोगे इसे।
उनका लहजा फैसला कौन था, इसलिए मैं अपने सारे हकूक़ से दस्तबरदार होने के लिए तैयार हूँ। मेरी दूसरी शादी की कोई ख्वाहिश नहीं थी, ना ही वो मेरी मोहब्बत है, ना ही ज़रूरत, और ना ही उसमें कोई खूबी है जो मैं उसे बर्दाश्त कर लूँ। बर्दाश्त की सारी सीढ़ियाँ लब खींचे उसने एक साथ तय की। अच्छा, तुम उसकी माँ के हवाले से अफसोस तो कर सकते हो, 3 दिन पहले इंतकाल हुआ है उसका, और शर्फो बता रहा था कि बीवी का जनाजा देकर मुजारा को हार्ट अटैक हो गया। मेरी तरफ से आप अफसोस कर लीजिएगा। वो छपाक से बाहर निकल गया और वो ऐसे ही खड़ी थी उसके सामने एक तवील सहरा सॉरी उसके सामने एक तवील सहरा जिसे पार करना ज़रूरी है और अबूर करने की हिम्मत भी ना हो। फिर बाप की मौत उसके लिए दुखों का एक और दर खोल गई। बेगम जान उसकी खामोशी को माँ बाप की जुदाई का दुख समझकर ढेरों तसलियाँ देती, वो वहीं खामोश बैठी रहती। माँ बाप के दुख का एहसास कम हो गया, मगर इतना कम इस लहजे उसे रातों को जगाता। बेगम जान पढ़ते पढ़ते उसकी तरफ नज़र करती, वो अपनी सोचों में गुम नजर आती तो चुप हो जाती। क्या सोचती रहती हूँ मागुल? वो चश्मा उतार लेती, जी वो डर कर चेहरा उठाती। कुछ नहीं अम्मी, इतनी गुमसुम। अच्छा बताओ हम क्या कर रहे थे? आप कह रही थी। लम्हा फिर को खामोश हो जाती। आंधियाँ सब चिराग नहीं बुझाती। बाज और शुक्र की मौजूदगी में चिड़िया के बच्चे परवरिश पाते हैं। उसके पैदाशुदा मखलूक अपने अपने मुकर्रर शुदा तरीका अमल से गुजरते हैं। ये कानून कुदरत है। दरमियान के लफ्ज़ शायद तुम कहीं और थी। ये सब तो कानून कुदरत है सब कुछ। फिर बंदे का क्या अख्तियार, बंदे की क्या हद? उसका लहजा सोचता हुआ था। मागुल क्या कहना चाहती हो? परेशान हो? गौर से देखती हैं। जी वो होश में आ जाती। नहीं तो बिल्कुल नहीं। वो एकदम मुस्कुरा देती। बेगम जान को एहसास हो गया जब वो उन्हें पढ़कर सुनाने लगती है तो पढ़ते पढ़ते कहीं खो जाती है। अजीब सा एहसास उसके चेहरे पर होता है। अम्मी, ये किताबें लिखने वाले कैसे लोग होते हैं? ऐसे ही जैसे हम और तुम हैं। वो बगौर उसका जायजा लेती। नहीं हमें इतनी मोटी मोटी किताबें लिखने वाले हमारे जैसे कैसे हो सकते हैं? ये लोग शायद किसी और दुनिया के होते हैं। इतने ज़हीन, इतने अक्लमंद, इतनी अच्छी अच्छी बातें सोचने वाले। और संभालिया नज़रों से उसे देखती रही। वह सामने बैठी थी मगर उसका ज़हन कहीं और था। शाम को झूले पर बैठकर बेतहाशा सोचा रात वसी और इज़लान में चहलकदमी करते हुए अपने फैसले पर हर तरह से गौर किया और रात गए तक ड्रेसिंग टेबल में खुद को देखते हुए उसे यकीन आ गया वो खूबसूरत भी है, काबिल सताइश भी है, मगर उस महल में सराहने वाली नज़र नहीं और उस घर में बहू ज़रूर है मगर नाम की। शहजादा सलमान जो उसके दिल में कुछ इस तरह बरजमान हो गए थे कुछ चाहते हुए भी नहीं निकाल सकती थी। उनके इस ताने ने मागुल के अंदर आग लगा दी थी कि वो अनपढ़ जाहिल है। खुद को तस्लीम कराने के एहसास ने उसके अंदर जड़ पकड़ ली थी। अम्मी मैं पढ़ना चाहती हूँ। उस रोज़ भी वो मुनकश कुर्सी पर बैठी बेगम जान की बातें सुन रही थी कि बेख्तियार कह दिया। उन्होंने चौंक कर उसे देखा। बेटा इतनी किताबें नहीं पढ़ूँ ना? वो समझी नहीं थी शायद। हमें मेरी मुराद लाइब्रेरी की किताबों से नहीं। अब्बा ने मैट्रिक तक पढ़ाया है, अब कॉलेज में एडमिशन लेना है। उसका लहजा फैसला कौन था? उसने कोई तमहीद भी नहीं बांधी थी। वो कितनी देर तक उसका चेहरा पढ़ती रही। उन्हें खामोश देखकर मुस्कुरा दी। अगर आपकी मर्जी नहीं है तो इतना ज़रूरी भी नहीं है पढ़ना। वो चाहूँगी हमें तुम्हारी बात अच्छी लगी है और तुम वैसे भी बहुत ज़हीन हो। सर झुकाकर मुस्कुरा दी। हाँ वो ज़हीन थी, तभी तो हकीकतों को तस्लीम भी कर लिया। कछुए की तरह आंखें बंद नहीं की। बेगम जान ने बखुशी इजाज़त भी दी, रहनुमाई का वादा भी किया, बतौर ख़ास उस्ताद भी रख दिया। और पहले दिन जब वो कॉलेज जाने के लिए तैयार हुई तो बैग हाथों में थाम कर बतौर ख़ास बेगम जान के पास गई और उसे देखती रह गई। सफ़ेद कॉलेज यूनिफॉर्म में 2 चोटियाँ बांधे और कलफ लगा दुपट्टा शानों पर फैलाया, कहीं से भी तो जाहिल नहीं लग रही थी। उनके बेटे ने कितने आराम से उसे गवार होने की सनद दे दी थी। सलमान ऐसा ना हो जब तुम्हें अपने फैसले की गलती का एहसास हो तब बहुत देर हो चुकी हो। अम्मी कॉलेज में सिर्फ मागुल पड़ेगी, सुरैया महल की बहू नहीं। उन्होंने चौंक कर सर उठाया। जी अम्मा, मागुल एक आम सी लड़की होगी और सुरैया महल की बहू का वाला अहम बना देगा। मगर मागुल बहू तो तुम इस घर की हो। जी अम्मी वो तो हैं और रहूँगी, मगर कॉलेज लाइफ में इसका हवाला बहुत अजीब सा लगेगा। फिर देखें ना रिजल्ट ख़राब हो गया तो लोग कहेंगे कि सुरैया महल की बहू कौन सहन है। अब वो उन्हें क्या बताती कि अपनी ज़ात की पहचान उसके अंदर किसी दर्जे सरायत कर गई है। मुझे इल्म है मेरी बेटी बहुत ज़हीन है। मुस्कुरा दी। प्लीज़ अम्मी, उसने इल्तिजा की। और जाने क्यों उन्होंने इस बात में सर ला दिया। शहर की सबसे अच्छी और टॉप क्लास दरसगाह में उसने जब पहला कदम रखा तो उसके कदम मजबूती से ज़मीन पर थे और सर उठाया हुआ था। उसके हाथ साथ कोई किसी का हवाला न था, न सुरैया महल का, न सलमान का, न सलमान साली को। जब इल्म हुआ तो बेख्तियार खिलखिला कर हंस दिया। वाह, ये गरीब मज़ारा की बेटी अब कॉलेज में पढ़ेगी। और कॉरिडोर में खड़ी वो ये सोचे बगैर न रह सके कि इल्म भी पर भी ये बड़े लोग अपनी इजारादारी समझते हैं। सलमान मत भूलो वो तुम्हारी मनकूहा है। मनकूहा नहीं, सिर्फ आपके घर की निगरानी आला है। मनकूहा जब मेरी पसंद होती, मेरा म्यार होती, वो जाहिल लड़की। वो तंजिया बोला। सलमान, इंसान को बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। कभी वक्त आया तो देखेंगे तुम्हारा म्यार भी। और उनका लहजा सख्त हुआ। अरे अम्मी नाराज़ मत हो, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, कुछ दिन में आऊँगा। सलमान सालिक ने फ़ौरन मना ले। सलमान ये तुम बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हो। बीवी है तुम्हारी, हक है उसका। उन्होंने फिर रुस्तान से समझाना शुरू किया। पसंद आपकी, हक आपका, मैं हुक्म का बंदा नहीं था।
मैं हुक्म का बंदा था, बस मैं एक मिनट भी इसके साथ नहीं चल सकता। और वो सर उठाकर देखती रह गई और सच्चाई का जहर उसके अंदर उतरता और इस पर मामूल लान में रात के तक चहलकदमी करते हुए बेख्तियार सोचा, साहबजादा सलमान साले कितनी अजीब बात है, इतनी नफरत, इतनी हद तक, कितनी तौहीन के बावजूद भी दिल में आपकी नफरत का एहसास नहीं जागता। शायद इसलिए कि आप मैं इस वसी और इस घर में आपके हवाले से रहती हूँ, या फिर आप मेरी जिद बन गए हैं। उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। बेगम जान भी हैरान रह गई, शायद उन्हें तवक्का नहीं थी। इस रोज़ इत्तफाक से साहबजादा सलमान साले के आगे बेगम जान ने बतौर ख़ास उसके रिजल्ट के बारे में बताया। अच्छा, वो इस्तज़ाइया हंसी हंस दिए, ये तो कमाल हो गया, यकीन नहीं आ रहा, आप ठीक कह रही हैं। लेकिन इसके पीछे सुरैया महल की सिफारिश हो गई। उनके चेहरे पर तमस्कर था। सलमान गरूर और अच्छा नहीं होता अम्मी, ये गरूर नहीं है, एक आम सी बात है, क्या ज़रूरत है इसे पढ़ाने की, पैसा और वक्त दोनों ही बर्बाद होंगे। तो मैं बहुत परवाह है, ये बर्बादी संभाल कर रखो अपना पैसा। बेगम जान को गुस्सा आ गया और वो सन्नाटों की जद में आ गई। इज़्ज़त नफ्स पर हमला उसकी बर्दाश्त से बाहर था। फिर ये हुआ साहबजादा सलमान सालिक जो मोहब्बत का एहसास बनकर उसके वजूद में समा चुके थे, जिनसे ख्यालों में घंटों बातें करती थी, जिनके आंटों के कान मुंतज़िर रहते, अब ये हुआ और वो आते और माहगुल कोई ना कोई ऐसी मसरूफियत निकाल लेती कि सामना ही ना हो। एक ही दिल ही था ना, तो दिल को समझाया जा सकता था, तस्वीरों से बुलाया जा सकता था। और फिर आजकल वो दिल को ये बात समझाने में लगी हुई थी, जो चीज़ हमारे इख्तियार में नहीं, हमारे पहुँच में नहीं, उसके लिए भी इख्तियार नहीं होते। मगर ये तो दिल था और दिल को समझाने में कुछ देर तो लगती है ना। उस दिन वो डाइनिंग टेबल पर बैठी बेगम जान के साथ खाना खा रही थी कि लंबे लंबे डग भरते सलमान साले के अंदर आ गए और जहाँ बैठी थी वहीं जम गई। उठकर जाने की बदतमीजी वो कर नहीं सकती थी और नज़र उठाकर देखने का हौसला उसमें नहीं था। उसने अभी खुद को तस्लीम करवाने के लिए कदम उठाया था। सर उठाते ही एक अरसा था सरसरी सी नज़र उस पर डालकर वो कुर्सी घसीट कर बैठ गए। बेगम जान ने उनसे बातें शुरू कर दी और बराह नाम खाती बातें सुनती रही, उनके कहकों को सुनती रही। अचानक हाथ रोककर बेगम जान ने उसकी तरफ देखा। मागुल, तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ? जी, एकदम से सर उठाया, नजरें बेख्तियार भर को सलमान सालिक पर रुकी। एक लम्हा की बात थी, एक प्रोग्राम उसके जहन में तकमील पा गया। जी अम्मी, शायद इस दफ़ा रिजल्ट अच्छा ना हो, बस मूड नहीं हो रहा था पढ़ने का। अरे ये कैसे हो सकता है? वो चौंकी। हो कैसे नहीं सकता अम्मा, से आसाइश इंसान को पढ़ने नहीं देती। छोड़ो, क्या करना है पढ़कर, पढ़ा तो वो लोग करते हैं जिन्होंने कुछ बनना हो, तुमने क्या बनना है? उसके लहजे में तंसा हकारत थी। अपने दिल पे लगने वाले जख्मों को वो जमा करती जा रही थी। उसकी रूह तक तड़प उठी थी और रूह की तरफ का इंतकाम उसने आने वाले वक्त में लेना था। मगर तुमने इस वक्त क्यों नहीं बताया? बेगम जान उसका उस दिन रिजल्ट का सुनकर दंग रह गई। बता देते तो आप अपने बारे में इतने रिमार्क्स कैसे सुनती? वो एक जांदीदा औरत थी। एक पल में सामने खड़ी लड़की की अंदरूनी कैफियत को पढ़ लिया। वो तो समझी थी वो सिर्फ वक्त गुजारी के लिए पढ़ रही है, मगर वो तो उन खिताबात का इंतकाम लेने के लिए तालीमी मराहल तय करी थी जो उनके फर्जंदे जमद ने उसे अता किए थे। प्लीज़ अम्मी, इसने हाथ जोड़ दिए, आइंदा साहबजादा सालिक साहब को ये मत बताइएगा कि मेरे रिजल्ट का क्या बना है और मैं क्या पढ़ रही हूँ। मगर क्यों? लम्हा भर को वो अनजान बनी। इसलिए अम्मी, अपनी ज़ात पर कोई तबसरा मुझे पसंद नहीं है। उसने सच बोल दिया। बेख्तियार बेगम जान ने उसे शाने से लगाया। बिला शबा उन्होंने एक हीरा मुंतखब किया था। उसका इतराफ़ आने वाले वक्त में सलमान सालिक ने करना था। उसका उन्हें यकीन था। मोहब्बतें अपना हक वसूल कर लेती हैं और दुआएं कभी रायगा नहीं जाती। ये सब बेगम जान ने उसे सिखाया था। बेगम जान उस पर खुसूसी तवज्जो देने लगी, उसकी मदद करती, उसे सिखाती। उसकी जहानत से बेगम जान मुतासिर भी थी और अपने मिलने वाले वक्त से भरपूर फ़ायदा उठा रही थी। तालीमी मराहिल अपनी जगह, उसका रिकॉर्ड बेहद शानदार था और एक बहुत अच्छी मुकर्रर थी। कई इनामात हासिल के, अखबारात में मज़ामीन लगे। उन सब बातों में उसके साथ कहीं भी सुरैया महल का बहू का हवाला ना था। आजकल वो फ़ाइन आर्ट्स स्कूल में क्लासें ले रही थी, सिर्फ शौक़ की बिना पर। खुदा सलाहियत थी। बेगम जान उसकी बनाई हुई तस्वीरें देखकर कहते, मागुल, तुमने अपनी तस्वीरों की नुमाइश करवानी है, और सर झुकाकर मुस्कुराती थी। सलमान सालिक जब भी आते हताल वैसे उसकी कोशिश होती है वो सामने ना जाए, और वो भी शायद उसे भूल भाल गए थे। कभी इसके मतलब किसी से भी हवाले ना पूछा ना बात की। गुजरे हुए माह साल ने उसे बहुत बदल दिया था। बेगम जान उसे देख देकर जी रही थी और सलमान सालिक उसे वही जाहिल और गवार लड़की समझे हुए थे। ऐसे ही कभी याद आते तो पूछते, अम्मी कहाँ गई वो आपकी निगरानी? आला लम्हे में लहजे में तमस्कुर होता और अम्मी कहती, ज़मीनों पर छोड़ आई हूँ। और ये झूठ माहगुल की ख्वाहिश पर बोलती थी। अम्मी, ये गांव की गरीब लड़कियाँ कहाँ पढ़ सकती हैं? वो मुस्कुराते हुए कहते और बाहर खड़ी माहगुल के चेहरे पर एक तल्ख मुस्कुराहट बिखर जाती। उसका जुर्म गांव की लड़की होना या गरीब मज़ारा की बेटी होना था। और जब उसने मास्टर्स किया तो यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पोजीशन ली। इंटरव्यू तस्वीर के साथ शाया हुआ अखबार सलमान सालिक की नज़रों के सामने से भी गुजरा। नज़रें उस तस्वीर पर भी गईं, मगर हूँ कहकर हटा ली। हैरत थी, वो इतना करीबी रिश्ता होने पर ना पहचान सके थे। उसके अंदर लगी आग उसे क्या से क्या बना दिया था। सुरैया महल में तनहा रहने के बावजूद अब वो डिप्रेशन का शिकार नहीं होती थी। उसकी अपनी सोचें उसे एक सफ़र में महवे परवाज रखती थी, जिसमें सलमान सालिक उसके हमरा होते थे। वो उसकी नज़र का पहला महबूब था और दिल का पहला एहसास। अगले हफ्ते को सुबह के फ्लाइट से शिवजी सालिक आ रहे हैं। सुबह वो बेगम जान के साथ नाश्ता करने लगी तो उन्होंने इतला दी। अच्छा, एक खुशगवार हैरत उसके गिर्द फैलने लगी। कितने अरसे बाद किसी तीसरे शख्स का इजाफा होगा और कितना अच्छा लगेगा। राबिया सालिक तो अरसा हुआ आई ना थी। सलमान सालिक खड़ी भर के मेहमान खुशी के भरपूर तासुर के साथ खड़े होकर शिवजी का बेडरूम साफ करवाया, हर चीज़ बदलवाई। दोनों
दोनों मिलकर उनकी ही बातें की जा रही थी। और शजीद सालिक कितने माह साल के बाद आए तो अम्मी से मिलकर उसकी तरफ मुतवज्जा हुए। हाउ वंडरफुल, वो पुरशौक नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए अम्मी से मुखातिब हुए। पहचाना है इसे ये सलमान की दुल्हन है। अम्मी ने मसरत से उनकी तरफ देखा। हाउ ब्यूटीफुल अम्मी, जो नक्शा आपने खींचा था ये तो बहुत मुख्तलिफ है। शजीद सालिक ने सफ़ेद लिबास में सिमटे माहौल को भरपूर नज़रों से देखा था। मैं खाना लगवाती हूँ, जल्दी से पीछे पलट गई। वैसे अम्मी, जब आपने भाभी के बारे में लिखा था ना तो मैं समझा था कि कोई आम सी शक्ल सूरत की कम अकल गवार से लड़की होगी, इसलिए तो मैंने ख़त नहीं लिखा दोबारा भाभी के मुतल्लिक पूछने के लिए, मगर यहाँ कर तो दाद देनी चाहिए। आपकी पसंद की सराहती हुई नज़रों से उसे देखते हुए बोला, इतनी काबिल, इतनी ग्रेसफुल पर्सनालिटी सलमान भाई तो वैसे ही भी ज़ोक़े नज़र रखते हैं। वो शायर से हंस दिया। उसने बेख्तियार ही पलकें झुका ली। शजीद सालिक कभी तक अपने भाई के ज़ोक़े नज़र से लाइलम था और उसे लाइलम ही रहना था। इस रोज़ बेगम जान लाइब्रेरी में थी कि शजीद उन्हें ढूंढता हुआ इधर ना निकला। खैरियत बेटा? अम्मी, ये आखिरी वाले कमरे में किसकी पेंटिंग्स हैं? यकीनन भाई जान की होंगी, उन्हें ये सब का शौक़ था ना। और तेज़ी से आते हुए मागुल के कदम रुके। तुम्हें तस्वीरें कैसी लगी? बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी। भाई से कहीं नुमाइश वगैरह के लिए कहीं नुमाइश वगैरह से? जी, ये तस्वीर सलमान ने नहीं मागुल ने बनाई हैं। जी, वो एकदम चौंक गया। फिर तो उनकी नुमाइश का एहतमाम होना चाहिए। हाँ, हमने भी कहा था मागुल से। वो कहती हैं फ़िलहाल वो PhD की तैयारी कर रही है। इसके हैरानी अरूज पर थी। अम्मी, एक साथ बता देती कितने फ़न जानती हैं भाभी। रात वसील लॉन में चहलकदमी करते हुए शजीब बेतहाशा खुशी का इजहार कर रहा था। आपको तो बहुत पहले ही अपनी तस्वीर की नुमाइश करवा लेनी चाहिए थी। हैरत है भाईजान को इसका ख्याल क्यों नहीं आया? सर झुकाकर हंसी। आया था, बस मेरी मसरूफियात ऐसी थी कि वक्त ना मिल सका। आपके पास हो ना हो, मेरे पास वक्त है। आपकी तस्वीर की नुमाइश मैं करवाऊंगा। नहीं जी, इसने कहना चाहा। प्लीज़ भाभी जान, प्लीज़। उसने हाथ उठाकर रोक दिया। सलमान सालिक एक बार तभी आया था जब भी इधर ना आए थे। न जाने कौन सी मसरूफियात उन्हें मसरूफ़ रखती थी कि अपने भाई से मिलने की भी फुर्सत ना थी। मागुल खौफज़दा थी कि अगर शजीद ने उसे पूछ लिया तो क्या जवाब देगी, क्या कहेगी? उसका भाई उसे क्यों गुरेजा है? आपको देखकर मुझे सिंड्रेला का ख्याल आता है। सिंड्रेला नहीं शजीद, मारवी जो झोंपड़े से महल में आकर खुद को खो बैठी है। और आपकी ज़ात में फरिश्तों जैसी पाकीज़गी और लहजे में तकद्दुस है। वो देखता रहा और वह एकदम से खामोश हो गई। जो बात वो सलमान से सुनने के मुंतज़िर थे वो शजीद ने कह दी। हैरान कुल लम्हा था, मगर वो उस लम्हा से खौफज़दा होगी। मैं भाईजान की जगह होता ना कभी इतनी दूर अकेला ना जाता। शजीद प्लीज़। वो तो खौफज़दा होकर खड़ी होगी। मजाक कर रहा हूँ भाभी, गुस्सा तो ना करें। वो मजाक ही तो था। मगर वो जल्दी से कदम उठाकर चली गई। इस रोज़ वो खासी परेशान थी। कॉलेज में भी दिल नहीं लग रहा था। शजीद सलमान सालिक का जिक्र करता रहता, वो घबराती रहती है। उससे क्या कहती है? उसका दिल चाह रहा था सिर्फ एक लम्हा को सलमान सालिक कहीं मिल जाए और अपनी सारी अना पर खाक डालकर उनके आगे हाथ जोड़ दे। प्लीज़ प्लीज़ मुझे अपनी अमान में ले लो। मुझे नारसाई के इस कुर्ब से निजात दिला दो। मुझे तुम्हारे भाई से खौफ आने लगा है। उसके किसी सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। वो आहिस्ता आहिस्ता ड्राइविंग कर रही थी। ड्राइवर को वो अब खुद ही साथ नहीं लाती थी। अचानक गाड़ी रुकी। वो घबरा कर बाहर निकली। ये कोई मसरूफ़ तरीन सड़क नहीं थी। इक्का दुक्का ट्रैफिक आ जा रहा था, जैसे कहीं पेट्रोल पंप नहीं था और आने का उसे इल्म नहीं था। बोनट उठाकर गाड़ी चेक की, मगर वो तो कुछ भी नहीं जानती थी इसके मुतालिक। ऐसे झुके हाथ इधर उधर मारती रही। शायद क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? वो खौफज़दा होकर एकदम मुड़ी और साउथ हो गई। उसके सामने सलमान सालिक खड़े थे। उसे देखकर लम्हा भर को वो भी चौंके, मगर सर झटक दिया। कहाँ वो देहाती गवार, कहाँ ये ब्यूटीफुल लेडी? उसकी सारी दुआओं, सारे अरमानों पर ओस पड़ गई। सलमान सालिक की आंखों में अजनबियत के सारे रंग थे और वो सिर्फ उसे एक आम लड़की समझकर मदद कर रहे थे। मोहतरमा, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? उन्होंने दोबारा उसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया। हाँ। वो एकदम मुड़ी। सलमान जल्दी करें, देर हो रही है। करीब खड़ी गाड़ी से एक औरत निकलकर सामने आके उसने देखा और दिल में सराहा। वाकई सलमान सालिक के करीब खड़ी लड़की काबिल सिताइश थी। अपने बॉब कट बालों के साथ उनके साथ खड़ी अच्छी लग रही थी। ये लीजिए मोहतरमा, हाथ झाड़ते हुए पीछे हटे, ये साइड करें। उन्होंने अपनी सलमई कार को नहीं पहचाना था। उसने बढ़कर गाड़ी स्टार्ट की। वो सूर्य महल की हर चीज़ को भूल चुके थे। जीती जागती हंसी को नहीं पहचाना था तो फिर बेचान चीज़ क्या थी? गाड़ी स्टार्ट होगी। थैंक यू। उन्होंने सर उठाकर उसे देखा। एक लम्हे को चौके किस कदर मुशाबत है। वो गाड़ी आगे ले गई और एक शौहर ने अपनी बीवी को नहीं पहचाना था। उल्टी सीधी सोचों के साथ उसने तमाम मुसाफत तय कर की और गाड़ी सूर्य महल की गराज में खड़ी की। शजीद लॉन में बैठा था। उसका दिल चाह रहा था कि वो फूट फूट कर रो दे। वो अंदर की तरफ, बड़ी भाभी ज़रा जल्दी आ जाइएगा, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और चाय आपका इंतज़ार कर रही है, ठंडी हो रही है। ओह अच्छा, कहते हुए अपने कमरे में आगे उसका दिल, उसकी रूह, उसका जहन और उसका जिस्म ज़ख्म खोरदा हो रहा था। उसने उठती टीसों को दबाया। सुलगते हुए जहन के साथ वो बेड पर गिर गई। इतना अर्सा सिर्फ सलमान सालिक के आगे सुरखरू होने के लिए दिन रात की जद्दोजहद की थी, मगर आज सलमान सालिक को देखकर उसे यकीन आ गया वो कभी भी उसे तस्लीम नहीं करेंगे। वक्त ने उन्हें गलती से एक घर, एक रिश्ते से बांध दिया था, मगर दर हकीकत वो तो तोंदी के दो किनारे हैं और ऐसे किनारे जो बदकिस्मती से कभी भी आगे जाकर नहीं मिलते। और मागुल एक हकीकत पसंद लड़की थी और उसने इस हकीकत को कबूल कर लिया था। वो दोनों एक दूसरे के लिए नहीं है। पीछे जो वो सफ़र तय कर आई थी
ये सोचकर आगे सलमान सालिक उसके मुंतज़िर होंगे। अब आगे का सफ़र उसने कोई उम्मीद नहीं थी, कोई आस लेकर तय नहीं करना था, क्योंकि आगे कोई हर सफ़र उसका मुंतज़िर नहीं। बरसात की शामों में भी वो तन्हा होगी, अमावस की स्याह रातों में भी ऐसे ही गुजारना है, और तन्हाई की इस फरियत से उसने खुद को बचाना है। कोई नहीं जो उसे बचाए, कोई नहीं जो उसे अपनी पनाह मिले, और कोई नहीं जो उसकी कड़ी मुसाफतों को थकन समेटे। और जिस दिन शजीद सालिक को हकीकत का अदराक होगा तो फिर वो खौफजदा होकर उठ बैठती। अभी तो बेगम जान का सहारा है। उस दिन वो किताब लेकर लॉन में बैठी थी कि कहाँ से शजीद सालिक आ गया। इतनी भी क्या पढ़ाई कि बंदा घर वालों को टाइम ना दे, वो सामने बैठ गया। ऐसी कोई बात नहीं। उसने किताब बंद करके उसे देखा। आपको भाई जान की याद नहीं आती? उसने बगौर उसे देखते हुए सवाल किया। वो चौंक गई। मुझे आए 2 माह हो गए और भाई जान की कोई खबर नहीं। वैसे इस मरतबा किस मुल्क से बिजनेस टूर है क्या? वो एकदम से घबरा गई। कैसे सवाल पूछने लगा था शजीद? मेरा ख्याल है वो इस वक्त फ्रांस या जापान में होंगे। उसने खुद को संभाला। इतनी खूबसूरत मुल्क में तन्हाई अफोर्ड करना इनकी हिम्मत है। जो जाने क्या बताना चाह रहा था भाई। ये सब बातें टीन एज में अच्छी लगती हैं। फिर अब तो हमारी शादी को भी इतने साल गुजर गए हैं। अपने लहजे को मजबूत रखना चाहती थी। चले छोड़े, ये बताएं कि आप लोगों ने हनीमून कहाँ मनाया था? हम लोग हर खूबसूरत जगह गए थे, पाकिस्तान में और वो पाकिस्तान से बाहर भी। चले हनीमून पीरियड की तस्वीरें दिखाएं। अपने ख्याल में था और सर से लेकर पैर तक वो ठंडी हो गई। वो सब उन्हीं के पास है, लॉकर में बंद। एक और झूठ, कितने जालिम है भाईजान, खुद भी चले जाते हैं, तस्वीरें भी लॉकर में बंद। क्या करती हैं तन्हाई में भाभी? वो बेख्तियार हंसी के खोखलेपन ने एकदम से खौफ के मारे उसे अपने गिरफ्त में ले लिया। वो लोग घूमकर उसकी तरफ आ रहे थे और मायगुल हटकर कहीं नहीं जा सकती थी। तभी सलमान सालिक की नज़र उस पर पड़ी। उसे देखकर सूर्या महल की वो लड़की याद आई जिसे उनके वाला अपनी पसंद की बहू बनाकर लाई थी। और अरसा हो गया था गाँव की इस गवाह लड़की को देखे हुए। सामने खड़ी लड़की किसी कदर मुशाबत है उससे। वो करीब आया। मोहतरमा आप शायद वही हैं? जी। उसने सर उठाकर तस्दीक की। सामने वाला अगर अपना रिश्ता भूल गया हो था तो क्या हुआ? वो तो पहचान के सारे रंग रखती थी। सलमान भाई, मुझे इन तस्वीरों के खालिक से मिलना है। खुले बालों वाले ठनक कर सलमान सालिक से मुखातिब थी। क्या करोगी मिलकर? इन तस्वीरों के खालिक जो होते हैं वो अपनी तख्लीक के बिल्कुल उल्ट होते हैं। लड़के ने शरारत से वो लड़की को देखा, फिर भी वो लड़की बज़िद थी। ओके, अभी देखते हैं। उसे मतमीन कर दिया। आप भी शायद एग्जीबिशन देखने आई हैं। बड़ी लड़की ने उसे मुखातिब थी। जी। वो तीनों गुफ्तगू करने लगे। इन तस्वीरों को की खालिक मागुल हैं? आप मिली हैं उनसे? आपको काम है उनसे या? उसने उल्टा सवाल कर दिया और तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ता शजीद सालिक दूर ही रुक गया। वो हज़ारों में भी अपने भाई को पहचान सकता था, मगर इस वक्त मंजर कुछ अजीब सा था। ये शायद उसे अजीब लगा। मागुल सतून से लगी खड़ी थी और थोड़े फासले पर सलमान भाई 2 ख़वातीन के साथ खड़े बड़े खुशगवार मूड में बातें कर रहे थे। बड़ा ही हैरान कुन मंजर था। जहाँ तक उसकी इत्तला का ताल्लुक था, सलमान भाई इस वक्त मुल्क से बाहर थे, मगर ये ख़वातीन उसके साथ ना बेतकल्लुफ़ अंदाज से उसे समझ नहीं आ रहा था। वो दूर खड़ा देख रहा था। एक बार भी उन्होंने मागुल की तरफ ना देखा था। हमारा नाम मागुल है और ये हमारी ही पेंटिंग्स हैं। सलमान सालिक एकदम से उसकी तरफ बढ़े। एक ग्रेसफुल सी बावकाल लड़की बिलाशुबा हो सकती है उन तस्वीरों की खालिक। अच्छा। उन्होंने उसकी तरफ हैरानी से देखा और सामने खड़े सलमान सालिक से गुरेजा खड़ी निरही एक हकदार नज़र भी ना डाल सके। बहुत खूबसूरत तस्वीरें बनाती हैं आप, शुक्रिया। फिर कितनी देर तक वो से बातें करते रहे और शजी हैरानी की सारी मंजिलें तय करता रहा और रात का उलझा सा शजी सालिक सुबह मागुल के जाने के बाद मम्मा से मुखातिब था। आपने ऐसा क्यों किया? मम्मा ने चौंक कर सर उठाया। जब भाईजान को नहीं पसंद थी तो मागुल से उसकी शादी क्यों की? शजी तो उम्मीद मत भूलो, वो उस घर की बड़ी बहू है, सलमान की बीवी है। मैं ऐसे किसी रिश्ते को तस्लीम नहीं करता जिसे मेरे भाई ना तस्लीम किया हो। उसके लहजे में खुद सरी थी। दिल में मागुल की मासूमियत का दुख और भाई की खुदगर्जी का एहसास था। तुम्हें तस्लीम करना होगा शजी। अब ये घर मागुल का है। कागजी रिश्तों से भी कुछ नहीं होता है। इस रिश्ते के साथ रिश्ते का एहसास भी चाहिए। न अनजाने में वो मागुल का मुकदमा हाथ में ले बैठा था। लाडो देखना, वो खुद लौट कर आएगा तब जब वक्त गुजर चुका होगा। आप सिर्फ ये बताइएगा कि आपने ऐसा क्यों किया? भाई को नहीं पसंद थी ना? सही, क्या ज़रूरत थी गरीब नज़ारा की बेटी को अपनी बहू बनाने की? वो उलझा हुआ था। ममा, आपने गरीब नज़ारा को बेटी को क्यों बहू बना लिया? इसे यूरोपियन लड़की को भी कबूल कर लेती जिसे आपका बेटा पसंद करता था और एक नस्ल बर्बाद कर देती और इस ख़ानदान की। उस घर को भी तो एक बहू की ज़रूरत थी ना? तो फिर आपने इस ख़ानदान से ही लड़की लेनी थी। कोई भी सलमान की बीवी में मौजूदगी में अपनी बेटी का रिश्ता ना देता और आपने सोचा कि चलो एक गरीब घर की लड़की है, चलो घर ले आती हूँ। अपने गुर्बत के एहसास से खामोशी से उभरे सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी और उफ तक ना करेगी। जो चाहो समझ लो, मगर सलमान को वापस आना होगा। वो कमरे से बाहर निकल गई। वो शाम को ढलते अंधेरों में झूले पर बैठी खुद में मगन थी। उस झूले पर बैठकर उसे हमेशा सुकून मिलता था, ऐसे जैसे माँ ने उसे अपने गोश में समेट लिया हो। और ये सांस जाने क्यों यहाँ बैठकर उसे और मजबूत कर जाता था। और एक ऊँची पेंग लेगी, आंखें बंद की करके वो जब रुकेगी तो सब कुछ बदला हुआ होगा। माँ उसे आवाज़ देगी, गुल
सो जाओ, दोपहरें बहुत लंबी होती हैं। या फिर उसको शहजादों से अपनी बाहों में रोक लेगा। आंखें खोलो, मैं आ गया हूँ। मगर कभी भी कुछ नहीं ऐसा होता था। झूला आहिस्ता करते करते रुक जाती और ऊपर टेरेस पर खड़ा सजी सालिक भी खुद ही में उसे झूला झूलते हुए देखता रहता। किस कदर तन्हा है ये लड़की, ने जाने रात में क्या सोचती होगी। वो नीचे आ गया। आप बच्चों की तरह झूलती हैं, लगता है भूल ही नहीं बचपन। उसने सिमट कर झूला रोक दिया। नहीं, ये बात नहीं, हमें अच्छा लगता है झूला झूलना। ओह माय गॉड, भाईजान आकर देखकर तन्हाई के अजाब से खुद को बचाने के लिए कितने बड़े बड़े काम कर रही है छोटी सी लड़की। ये हम हैं कि तेरा दर्द छुपाकर दिल में काम दुनिया के बदस्तूर किए जाते हैं। उसने अपने इंडस्ट्रियल होम का जायज़ा लिया। काफ़ी तरक्की कर ली थी उसने। स्कूल में भी काफ़ी बच्चे आ रहे थे। गांव में पुरकशिश तनख्वाह हो तो उस्ताद भी तवज्जो से पढ़ाते हैं। लड़कियां ज़ोर को शौक से सीख रही थी। बेगम जान औरतों के फैसले करवाती थी, झगड़े ख़त्म करवाती, सुलह सफाई करवाती। वो पास बैठी रहती। बेगम जान थक जाती तो आगे का काम वो संभाल लेती। ज़मीनों का जायज़ा, फसलों का उतार चढ़ाव, ये सब उसने अपने जिम्मेदार ले लिया था। और बेगम जान उससे मुतमईन थी। बेटा तो कोई ज़मीन जायदाद के मामले में दिलचस्पी लेता ही नहीं था। इस दफ़ा उसने यही मशवरा दिया था कि वो नए ट्यूबवेल लगाए जाएं। तबीयत तो उसके पिछले चंद रोज़ से ही ख़राब थी, मगर वो जाहिर ना कर रही थी कि बेगम जान उसे वापस भिजवा देंगी। और वो वापस जाना नहीं चाहती थी। गाँव की डिस्पेंसरी से मेडिसिन ली, अफाक ना हुआ, थोड़ी आराम की। चेहरे पर बुखार जाहिर हुआ तो बेगम जान शुरू हो गई। तुमने बताया क्यों नहीं, तुम्हारी तबीयत ख़राब है, हमने वापस भिजवा देना था। उसने कंबल अपने गिर्द लपेटा। अब मैं साथ रहूँगी। जैसे चलो मुंशी, कल रात को की फ़्लाइट की टिकट ले आओ। मम्मा मैं ठीक हूँ, सुबह तक बुखार उतर जाएगा। वो मनमनाई। ये गांव है, शहर नहीं है कि सुबह तक बुखार उतर जाएगा। गांव वालों का भी तो अपना तरीका होता होगा ना इसी दवाई का। जी नहीं, वो दवाइयों से ज़्यादा टोटकों के आदी हैं। और मैं अपनी बहू के लिए कोई रिस्क नहीं ले सकती। वो बाहर चली गई। बहू आंखें मूंद कर कम्बल में मुँह छुपा लिया। बहू तो बेटे से होती है मम्मा, आपके बेटे ने मुझे कब कबूल किया। पलकें भीगी। बुखार में इंसान वैसे भी एहसास हो जाता है। आज नहीं तो कल आप अपने बेटे की इस बात को कबूल कर लेंगे। गरीब मसारा के बेटी को निगरान अमूर बताएं या फिर बला तनख्वाह का मुलाजिम आपके अपने लिए। आज इतने से बाद वो किसी मसरूफियत के बगैर फारिग थी। सलमान सालिक का पैकर जिंदा जावेद हो गया था। वो देखती रही, सोचती रही, मैं इतनी बड़ी तो नहीं थी सलमान जितना आपने समझ लिया। आंसू ने तकिया भिगो दिया। उसमें कोई सवाल करने की हिम्मत ना थी। बेगम जान खुद से एयरपोर्ट छोड़ने आई थी। अपना ख्याल रखना, डॉक्टर से रोज़ चेकअप करवाना, कोई परहेज़ी मत करना, मैं चंद रोज़ में आ जाऊंगी। और वो बस सर हिलाती रही। उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी मगर वो हिम्मत से काम ले रही थी। बुखार की हिद्दत ने उसे अंगारा बना दिया था। जहाज़ कब अपना सफ़र तय करके उतरा उसे कुछ एहसास न हुआ। एयर होस्टेस के बुलाने पर आंखें खोली। सब लोग उठ के जा चुके थे। मुस्कुराते हुए वो अपना बैग थाम कर लड़खड़ाते कदमों से नीचे उतरी। कौन उसे लेने आया होगा। दिमाग पर गुनूकी सवार थी। चला नहीं जा रहा तो सलमान सालिक बंद होती आंखों से उसे ने दूर खड़े सलमान सालिक को देखा। शायद मम्मा ने फ़ोन किया हो। उसकी खुशी काबिल दी थी। किसी भी हवाले से ही उसे लेने तो आए। बंद होती आंखें मुश्किल से खो रही थी कि सारी खुशी का फूर हो गई। वो अपने बराबर खड़ी दो खवातीन से बातें कर रहे थे। सारे जज्बे मर गई। शिद्दत से दिल चाहा उस वक्त आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएं। जहाज़ में उसके बराबर बैठी हुई लड़की हंसते हुए उससे बातें कर रही थी। अचानक उसकी नज़र मागुल पर पड़ी। वो इन सबको खींचती हुई इधर ले आई। मैं जहाज़ में ज़रा नहीं डरी। देखें ये मेरी हमसफ़र थी सलमान भाई। और मागुल देखते हैं ये मेरी बहनोई। उसने मुस्कुरा कर रस्म निभा दी। ये लड़की उस लड़की से कितना मिलती है जो उनके घर में है, मगर कितनी मुख्तलिफ है ये लड़की और मुशाबित इस कदर। सलमान सालिक ने उसे देखकर तीसरी दफ़ा पहली दफ़ा की वाली बात सोची। आए मागुल, हम आपको ड्रॉप कर दें। अलवीना ने ऑफर दी। नो थैंक्स, मेरी गाड़ी आई होगी। उन्हें इनके घर का रास्ता कैसे बता देती। बड़ी मुश्किल से घर खड़ी थी, जलती आंखों को खोले हुए। ओके हम चलते हैं। ओके। उसने हाथ हिला दिया। दुख का एक समंदर था जो उसके अंदर उतरा जब वो लड़की लड़खड़ाती हुई लाउंज में पड़ी सीट पर बैठी। तो यूं ही बेख्तियार ही सलमान सालिक ने मुड़कर देखा। जाने क्यों से यूं लड़खड़ाता देखकर उनका दिल बेख्तियार चाहा कि जाकर उसे थाम ले। ड्राइवर गाड़ी ले आकर आया तो बेमुश्किल गाड़ी तक पहुंची। उसने शुक्र अदा किया जब नौकर ने बताया कि शजीद साहब दोस्तों के साथ कराची गए हुए हैं। अगले चंद दिनों में वो कदरे बेहतर होगी। बड़े दिनों बाद वो लॉन में चहलकदमी कर रही थी कि शोर मचाती स्पोर्ट कार पोर्च में आकर रुकी। कुर्सी पर बैठते हुए रुक गई। बैठते बैठते रुक गई। सामने शिवजी सालिक उतरा था और बेगम जान अभी तक ना आई थी। मेरा ख्याल है झूला झूलने का मज़ा तब है जब बरसता सावन हो, साजन का साथ हो और ये खिलखिलाकर बेख्तियार हंसती। आपको भाईजान पर गुस्सा नहीं आता? वो इतना वक्त बाहर के मुल्कों में गुजारते हैं। भाई ये उनका बिजनेस है, गुस्सा किस बात का। फिर हमने बहुत सा वक्त इकट्ठा गुजारा है, पता है। शुरू के साल तो हम उसने नज़रें घुमाई। शजीक और से उसकी तरफ देख रहा था। वो गड़बड़ा गई। ये आप हमें हर वक्त सालिक के ख़िलाफ़ क्यों करते रहते हैं? शायद आप हमारा इम्तहान ले रहे हैं कि हम कितना चाहते हैं उन्हें। तो भाई उसका तो कोई पैमाना नहीं। चले अंदर चलते हैं। वो अंदर की तरफ बढ़ी। ठहरें, वो एकदम से बोला और उसके कदम रुके ही नहीं बल्कि लड़ते भी थे। मगर एहसास ना होने दिया। अपना खौफ दिल में छुपा कर खड़ी हो गई। फरमाइए आप खुश हैं ना?
उसकी नज़र उसके चेहरे पर जमी थी। हाँ, उसे सारी उम्र सर उठाकर जीना था। भाईजान से शजी से कोई शिकायत, कोई गिला, कोई नाराज़गी ना थी। नहीं शजी भाई, सब लोग बहुत अच्छे हैं। वो जल्दी से कहकर खड़ी होगी। ओके शजी भाई, अभी हमें तैयारी भी करना है, सुबह मम्मा के साथ ज़मीनों पर भी जाना है, काफ़ी लंबा प्रोग्राम है। उसने कदम आगे बढ़ाए। शजी भी साथ हो लिया। छोड़ें, क्या करेंगी जाकर? अरे नहीं, बहुत ज़रूरी है, हमारा जाना देखना है। हमारा शुरू किया हुआ इंडस्ट्रियल होम किस दर्जे पर खड़ा है, स्कूल ने कितनी इंप्रूवमेंट किया है। चंद झगड़े, जाना कि उसके कदम वही रोके, अंदर जाने की उसमें हिम्मत ही ना। इंदर शायद दोनों भाई जो शखरों से मिले थे, उनकी आवाज़ों की खनक बता रही थी। इतना गुस्सा आ रहा था कि दिल चाह रहा था कि वापस चला जाऊँ। ऐसे खबर रखते हैं घर की। शजी के लहजे में गिला था। बेटा इस दफ़ा इतनी देर लगा दी। माँ के लहजे में ममता थी। सलमान साले का लहजा थका थका सा था। शायद उसे ही लगा था। वो तीनों अपनी बातें करने लगे, वो बातें जिनमें उसका कहीं जिक्र ना था। सलमान साले के करने का सवाल ही पैदा उन्हें नहीं होता था। मम्मा किस वजह से कहती है? और शजी हर वक्त भाई की बातें करने वाला शजी उस वक्त मुकम्मल तौर पर उसे बुला चुका था। ऐसे नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं वो लोग जिन्हें उनके अपने नाकाबिले तवज्जो समझें। और वो ऐसे ही दीवार से टीक लगाकर खड़ी रही, साख्त वजूद के साथ भाभी से मिले। बहुत देर बाद शजी की आवाज़ उभरी। हाँ, वो लंदन वापस जा रही है। सलमान सालिक ने जाने किस धुन में थे। मागुल को अपने कदमों से ज़मीन निकलती महसूस हुई। लंदन? शजी की आवाज़ में हैरानी नुमाया थी। हाँ लंदन, वो हाँ वहाँ सेटल होना चाह रही है। मैं अपने बिजनेस की वजह से ऐसा नहीं कर सकता। उनका लहजा धीमा था। तो आपने दूसरी शादी भी कर रखी है? शजी के लहजे में हैरत और तलखी एक साथ उभरी। दूसरी से क्या मतलब? एक ही तो शादी की है मैंने। और इस घर में जो मागुल रहती है वो आपके हवाले से ही तो रहती है, वो मेरे किसी हवाले से नहीं रहती। और ना ही मैंने अपनी मर्ज़ी से बीवी बनाया है, ना मुझे गरीब मज़ारा की बेटी पसंद है। बस मम्मा की पसंद थी, उन्हें ला दी। मागुल का दिल चाहा ज़मीन फटे और उसमें समा जाए। पिछले 7 माह के अरसे में एक बार भी तो उसने शजी सालिक को एहसास ना होने दिया था कि भाई की कुछ नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है उससे। अब उसने इन बातों की तस्दीक करेगा तो क्या जवाब देगी? कैसे उसे नज़र मिला सकेगी? कैसे? अंदर कोई लम्हों तक खामोश रही और उन धड़कनों पर काबू पाती रही। गरीब मज़ारा की बेटी होना कोई जुर्म तो नहीं है भाई। हाँ, गरीब होना जुर्म नहीं है, मगर वो लड़की जो गांव के अक्खड़ गंवार माहौल से उठकर आई है मेरे साथ अच्छी लगेगी। शजी सालिक हैरान नज़र से अपने भाई को देखता सोच रहा था, इतनी ग्रेसफुल सी मागुल को ये उखड़ा गंवार जाहिल कह रहे हैं। उन्हें कितने सालों से मागुल को नहीं देखा। सलमान, ये तुमने जुल्म किया है उस लड़की पर। जब तुमने मेरी बात नहीं मान ली थी तो उस पर तमाम हकूक़ भी कबूल कर लेते। कैसे कर लेता मम्मा, जब मेरा दिल ही नहीं मानता? फिर उसका लहजा तलक हुआ। क्या आप भी उस लड़की को कबूल नहीं करोगे मम्मा, जिसमें इतने साल पहले कबूल ना कर सका? आप कैसे कर लो? फिर तलाक दे दीजिएगा। शजी ने तलखी से कहा। शजी, तलाक का लफ्ज़ हमारे ख़ानदान में कभी किसी को तलाक नहीं हुई, और अगर हो जाती है तो तुम्हारे दादा और मेरे ससुर रोश सालिक की तरह ज़िंदा दरगोह हो जाते हैं। तुम्हारे दादा ने अपनी पहली बीवी को तलाक दे दी थी तो फिर उन्होंने सिसक कर ज़िंदगी गुजारी। खानम जान की दुआएं रायगा नहीं हुई मम्मा। सिर्फ तलाक दे देने से एक औरत बद्दुआ नहीं देती। शजी ने कहा। अब वो जिस कड़े दौर से गुजर रही है, क्या पता उसने कितनी बद्दुआएं दी हों। नहीं शजी, मैंने किसी को बदवा नहीं दी। भला जिन्हें हम दिल के करीब रखते हों, जो हमारे लगे जहाँ हों, उन्हें हम बदवा कैसे दे सकते हैं? किस तरह अजियत में मुब्तला कर सकते हैं? फिर हम जब खुदा हमारी बदवा सुन सकता है तो हमारी दुआओं को भी तो अपनी बारगाह में मुस्तजाब कर सकता है। मागुल का अंदर चीख उठा। जो कुछ भी था अब उसे ऐसी ज़िंदगी गुजारनी थी, अपने कदमों पर खड़े होकर अपने ही सहारे। अपने बेडरूम में आगे खुद को मनमाने तस्लीम करवाने उसका एहसास पीछे रह गया। ठुकराए जाने का एहसास उसे भी पीछे रह गया। अब सिर्फ सर तय करना था उसके घर से गोर तक का। सारे जज्बे, सारे ख्वाब दिल में छुपाकर, सारे खूब मिटाकर सुबह उठी तो उससे खबर नहीं थी कि सलमान सालिक मौजूद थे या चले गए। शजी सालिक तो अपने कमरे में भाई के इस सलूक पर जल को रहे थे। भाई, अगर तुम्हें एक चीज़ पसंद नहीं तो उसे छोड़ दो, आज़ाद कर दो। दूसरा तो अपनी पसंद की ज़िंदगी गुजारे। उसका दिमाग सुलग रहा था। ये कहाँ की मंतक है, इस ख़ानदान में तलाक नहीं होती। फिर इस ख़ानदान में ऐसा भी तो नहीं हुआ कि किसी को अपने नाम के करके ऐसे तड़पाया जाए। उस रोज़ भी ऐसी लाइब्रेरी में बैठी रही, ना किताब पढ़ने का दिल चाहा, ना घर जाने के लिए राजी थी। यूँ बैठी चारों तरफ देखती रही। हालांकि उसे एहसास था कि मौसम ख़राब है और बादल किसी भी लम्हा बरस सकते हैं। बहुत देर बाद उठी। टहलती रोश पर चलती पार्किंग की तरफ बढ़ती गई। आसमान पर हर तरफ घटा ही घटा थी। वो सर उठाकर चलती देखती रही कि किसी से टकरा गई। संभल कर हटी। सामने वाला भी शायद अपनी धुन में था। अचानक चौंक कर सामने देखा और रुक गई। सामने सलमान सालिक खड़े थे। पहचान के रंग आंखों में नुमाया थे। लगता है हम लोग सिर्फ टकराने के लिए पैदा हुए हैं। वो देखती रही, फिर सर झुकाकर हंसती। कुदरत के इस मजाक पर ऐसी कोई बात नहीं है, ये महज इत्तेफाक है। वो गाड़ी लॉक खोलने लगी। इत्तेफाक भी तो है तो खासा खूबसूरत है। अगर खूबसूरत है तो सिर्फ आपके लिए, हमारे लिए तो सिर्फ इत्तेफाक है। सर उठाकर देखा। ऐसे आप पेंटिंग बहुत अच्छी करती हैं। वो 2 तस्वीर मैंने भी खरीदी थी। वो कहते रुकी और हैरानी से उन्हें देखने लगी। और जाने से ये शख्स से सारे हकूक़ रखते हुए भी किस तरह
अनजान था, मगर इसकी मोहब्बत था और महबूब अनजान बनकर भी मिले तो दिल में फूल खिल जाते हैं। ये कैफियत उसकी भी थी, मगर अब साख्त और चेहरे पर हैरान थी। आप हैरान हैं ना? उसने सर हिलाया। जी हाँ, इसलिए कि आप तो इतनी मसरूफ ज़िंदगी गुजारते हैं। आपने हमारी तस्वीर भी खरीदी और याद भी रखा तो हैरानी की बात हुई। पल खिलखिला कर हंसती है। यहाँ मेरे दोस्त प्रोफेसर आज़म बुखारी प्रिंसिपल हैं, आप लेक्चर भी बहुत अच्छा देती हैं। अच्छा, वो हंसती। पहला एहसास तस्लीम कराने का था, अनजान हवाले से ही सही। सूर्य महल की स्पोर्ट सलमान सालिक ने गरीब मज़ार की बेटी की जहानत को तस्लीम कर लिया था। उससे ज़्यादा खुशकुन लम्हा कोई और नहीं हो सकता था। वो गाड़ी में बैठ गई। क्या मैं इसकी बात की उम्मीद रखूँ कि हम फिर मिलेंगे? उन्होंने दरवाजे पर हाथ रखा। किस हवाले से? अगली मुलाकात पर तय हो सकता है। हवाला, उम्मीद, इंतज़ार, मुलाकात सब फजूल है। ये सब महज इत्तफाक है और हम इत्तफाकात को इतनी अहमियत नहीं देते। उसने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा ली। मौतर हवाओं ने महर का तारुफ करवा दिया था कि वो गहरा सांस लेकर इस खुशबू को अपने अंदर उतारने लगी। इत्तफाक नहीं अजनबी लड़की, ये मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता है, ऐसा रिश्ता जिसको नाम आने वाला है, वक्त देगा, वरना मैं कभी अपनी बीवी को तलाक नहीं देता। उन्होंने बड़े सुकून से सोचा। वो क्या साना होगा सालिक साहब, जब आप मुझे अपने हवाले से पहचानेंगे, क्या तब भी मैं गरीब मज़ारे की उखड़ गंवार बेटी होंगी? मेरी मोहब्बत मेरे दिल में ये जो इश्क का रूप धार चुकी है, और इश्क तो बस इश्क होता है, जिसका काम जलना है उसके पलकें नम होगी। हम दोनों में कोई कदर मुश्तरक ज़रूर है जो हम बार बार टकराते हैं। इस रोज़ वो इस लब सड़क पर मिले जब किताबें लेकर गाड़ी में बैठ रही थी। कदर भी और मुश्तरक भी हो, उसका इल्म आपका होगा। ज़मीन गोल है। उसने दरवाज़ा बंद कर गाड़ी स्टार्ट की। मिस प्लीज़, चंद मिनट मैं आपके साथ गुजारना चाहता हूँ। उन्होंने खिड़की पर हाथ रखा। उसमें कोई ऐसी बात थी जो उन्हें बार बार अपील कर रही थी। आपके पास टाइम होगा, मगर हमारे पास फजूल वक्त नहीं है। वक्त गुजारने के लिए आपको कोई और भी मिल सकता है। दरअसल माकूल मैं हो सकता है कि आप जो कह रहे हो वो हम ना हो, हमारे दरमियान तबकात और कल्चर का फ़र्क हो। मैं एक इंतहाई गरीब लड़की हूँ। उसने याद दिलाना चाहा। तबकात के इस फ़र्क को ख़त्म भी किया जा सकता है और गरीब होना कोई बुरी बात तो नहीं है। सलमान ने मुस्कुराते हुए अम्मी से देखा। लम्हा भर को माकूल देखती ही रही। दिल रोया भी था। सामने खड़ा मैं शख्स महबूब भी था और शोहर भी। मिलने की उम्मीद मत रखें। खुदा हाफिज़। उसने गाड़ी आगे बढ़ा ली और सलमान सालिक देखते रह गए। बरसात का मौसम था। अगली सुबह आँख खुली तो 11 बज रहे थे। वो फ्रेश होकर बाहर निकली तो मम्मा के दरवाजे पर ही रुक गई। मैंने उसे तलाक दे दी थी, वो मेरी ज़िंदगी से निकल चुकी है। अब की दफ़ा ये शादी आपके हाथों होगी। अंदर सलमान सालिक अपने मामा से कह रहे थे। मामा ने टोका। सलमान, होश की दुआ करो। उस लड़की का कोई कसूर है जो तुम्हारे हवाले से इस घर में रहती है? पनाह दे दो उसे। मामा, जब भाई नहीं रखना चाहते तो क्यों जोर दे रही हैं? ये शजी था तो मामा आप फैसला कर लें। बहरहाल कल तुम तलाक के कागज़ों पर दस्तखत कर देना। उन्होंने फैसला सुना दिया। गुलाम में आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो लड़की भी वही थी जिसे सलमान छोड़ना चाहते थे और वो भी वही थी जिसे वो अपनाना चाहते थे। तभी वो तीनों बाहर आगे से जी ने आवाज़ दी, भाभी इधर आ जाएं। आवाज़ पर सलमान सालिक ने नज़र उठाई और दूसरे ही लम्हे चौंक कर सीधे हो गए। मागुल, वो शिफॉन का दुपट्टा और घने से बाल संभाले तमाम खूबसूरती के साथ आ रही थी। वो तो उनके दिल की मागुल थी। भाभी मागुल और भाभी ये मागुल। वो शशोपंज में थे। वो बैठे बैठे रह गए। कहाँ वो गरीब मज़ारा की बेटी और कहाँ ये पढ़े लिखे मशहूर मारूफ आर्टिस्ट लेक्चरार मागुल। बेटे, इसका नाम भी मागुल है, मम्मा ने बताया। तो वो बाहर जिससे मिले वो यही मागुल थी, उनकी बीवी, जिसके लिए वो बेकरार थे। किस दर्जा गाफिल रहे वो उस लड़की से। सलमान अपनी पेशानी दामत से दबाए अपने कमरे में टहलते रहे। क्या समझेगी वो? कितना थर्ड क्लास समझा था उसे। थर्ड क्लास तो वो खुद थे। उस रोज़ वो डाइनिंग टेबल पर अकेले थी कि सलमान आगे। मैं अपने तमाम तरवियों पर नादिम हूँ और माफ़ी का तलबगार हूँ। सॉरी। उन्होंने हाथ जोड़ दिए। वो बेख्तियार उठे, बात चली। गरीब मज़ारा की बेटी को सलमान सालिक ना सिर्फ इज़्ज़त दे रहे थे बल्कि दिल में बिठा रहे थे। उसकी मैंने रायगा नहीं की थी। वो बरसते तेज़ धार मौसम में रोती रही, हंसती रही, भीगती रही और बुखार ने उसे लपेट में ले लिया। शाम को सलमान सालिक के अंदर आगे, मैं जानता हूँ मेरा रवैया नाकाबिले माफ़ी है। अगर आप चाहें तो मैं अलहदगी का फ़ैसला भी मैं आपके फ़ैसले की मुंतज़िर हूँ। वो चले गए तो वो क्या क्या सोचे लिए बैठी रही। क्या सलमान उसे तलाक दे देंगे? वो चीख मार कर उठ बैठी। नहीं नहीं नहीं। वो बाहर भागी और कॉरिडोर के आखिरी सिरे पर सतून से टकरा कर बेहोश होकर गिर गई। सलमान उसे बाजू में उठाया और उसका जिस्म बुखार से तप रहा था। उसे कमरे में ले आए। सुबह उसकी आंख खुली तो खुद सलमान सालिक के कमरे में पाया। कैसी तबीयत है? उन्होंने पूछा। वो खुद गुमसुम उन्हें देखती रही। उसके खूबसूरत बेडरूम को देखा और मुस्कुरा दी। उससे ज़्यादा हसीन फैसला और क्या होगा? मेरी मोहब्बत अमर होगी। बाहर सलमान ने माँ को बाजों से थाम कर अपने बेडरूम में बिठाया और उनकी गोद में मुँह छुपा लिया। मुझे माफ़ कर दे मम्मा, मुझे आपका हर फैसला कबूल है। मैं ही गलती पर था। मामा बेख्तियार हंसी थी। अच्छा जाओ, मागुल को ले आओ। वो अपनी ख्वाबगाह आए। वो हनूज वैसे ही बैठी थी। प्लीज़ अपना फ़ैसला सुना दीजिए। वो उसकी खामोशी से खौफज़दा थे। मैंने फ़ैसले का अख्तियार तो कभी भी अपने पास नहीं रखा। उसने कहा। नहीं, ऐसी बात नहीं, हमारा मिलन इसी तरह से लिखा था। उन्होंने बेख्तियार उसका हाथ थाम लिया। यानी तुमने माफ़ किया? हाँ, चाहे बेहोशी ही सही, मगर रात एक नजीबी के कमरे में कैसे गुजार सकती थी? उसने संजीदगी से देखा तो वो खुशी से बेकाबू होने लगे। हमसे ये भी तो पूछेंगे किस तरह लाई गई हैं? आप तो भाई के बाजू में स्ट्रेचर बनकर आई हैं। सजी दस्तक देकर अंदर आया और बोला। मम्मा,
बुला रही हैं पूछने के लिए कि वलीमा कौन सी तारीख को रखूँ। दोनों बेख्तियार खिलखिलाकर हंसती है। मैं अपनी भरपूर मोहब्बत से तुम्हारी तरफ बढ़ा हूँ, अब अपनी तमाम तर कोताहियों का बदला चुका दूंगा। सलमान ने ढेरों चाहत से उसे देखा और दोनों मुस्कुराते हुए बारी तरफ बढ़ गए। ख़त्म शुद नावल ने मैं शहर की धूप छाँव में। अगर मैं आपको अपना रिव्यू दूं तो मुझे था कि एंड में सलमान को नहीं मिलनी चाहिए बल्कि इसके भाई शजी को मिलनी चाहिए, लेकिन राइटर ने कुछ सोच के ही लिखा होगा। आप भी अपनी राय मुझे लाजमी दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट नावल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।